नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सब से आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आज के इस समय में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई समस्या नहीं है, जो किसी परेशानी से नहीं जूझ रहा? जी हाँ, या उसके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर वो परेशान हो, चाहे वो उसका प्यार को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, या फिर अगर प्यार और पैसा दोनों है तो घरेलू समस्याओं को लेकर। और जवाब सबका यही आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कोई ना कोई परेशानी है। जी हाँ, कुछ समस्याएं दोस्तों हमारी ऐसी होती हैं जो ना हम किसी से कह पाते हैं और ना ही वो समस्याएं हमारे सहने योग्य होती हैं कि हम उन्हें सह सकें। आपकी ऐसे ही समस्याओं का, ऐसी ही परेशानियों का समाधान होता है वशीकरण। जी हाँ, और ये समाधान आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। दोस्तों, कई लोग जो है अपनी समस्याओं के समाधान के चक्कर में गलत तरीकों में पड़ जाते हैं, जैसे टोने टोटके। वो गलत टोने और टोटके में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लाभ ना होकर हानि हो जाती है। लेकिन किस तरह, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी तरह उसे पूर्णतः अपना बनाना चाहते हैं। अगर आपका प्यार खो गया है तो किस तरह आप उसे हासिल कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कहीं लगातार जॉब कर रहे हैं और आपका सीनियर है कि वो आपका प्रमोशन होने ही नहीं दे रहा, तो किस तरह आप अपने सीनियर को अपने वश में कर कर उससे अपना मनचाहा काज करवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप करी और कोई एक भी जो पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आपके दिमाग से निकल गई या आप उन्हें देख नहीं पाए, तो वो जो प्रयोग है, जो विधि है, वो नहीं हो पाएगी और आपका वशीकरण अधूरा रह जाएगा। तो आइए चलिए वशीकरण की विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए एक फ़ोटो, वो व्यक्ति जिसको आपको वश में करना है उसकी एक फ़ोटो। हमें चाहिए सिंदूर, मिश्री, और हमें चाहिए थोड़ा गंगा जल। तो दोस्तों, इन सब सामान की मदद से, इन सब चीज़ों की मदद से किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किस तरह पूर्णतः उसको आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रहे, ये प्रचंड वशीकरण है और इस वशीकरण को सिर्फ और सिर्फ सही कामों के लिए ही प्रयोग करें। मेरा आपसे दावा है कि अगर इस तरीके का प्रयोग आप सही तरीके से करते हैं, जिस तरह मैं बतलाऊंगी, पूर्ण रूप से उसी तरह प्रयोग करते हैं, तो इसका 100% फ़ायदा आपको मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सिंदूर लेना है। आप थोड़ा सिंदूर और उसमें गंगा जल मिलाइए। और वो व्यक्ति की फोटो जिस पे आपको वशीकरण करना है, जिसे आपको अपना बनाना है, तो इस फोटो के ऊपर आपको इससे एक स्वास्तिक का निशान बनाना है, कुछ इस तरह। तो जब आप इस फोटो पर स्वास्तिक का निशान बना देंगे, उसके बाद इसके लिए आपको जो है मिश्री की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक मोमबत्ती की। जी हाँ, एक और मोमबत्ती जो आपको जो है इस विधि को कारगर करने में सिद्ध होगी, इस विधि को कारगर करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। और ये किस तरह होगा, जब आप इस फोटो पर स्वास्तिक बना देंगे तो आपको मिश्री के कुछ दानों को अपने हाथ पर लेना है इस तरह, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए। 31 बार आपको एक मंत्र उच्चारण करना है। यह मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से ही वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। तो आइए ये मिश्री के दानों को हाथ में लेकर किस तरह मंत्र उच्चारण करना है मैं आपको बताती हूँ। ओम क्लीम क्लूम
मम वश्य कुरम भवंती स्वाहा। दर्शकों, इस मंत्र का जो जाप आपको करना है वो 31 बार करना है। और मान लीजिए कि जैसे आप वशीकरण करना चाह रहे हैं, उनका नाम है पूजा, तो किस तरह आप इस जो मंत्र है उसका प्रयोग करेंगे। ओम क्लीम क्लूम पूजा वश्य करुम भवंती स्वाहा। ओम क्लीम क्लूम मम पूजा वश्य करुं भवंती स्वाहा। ओम क्लीम क्लूम मम पूजा वश्य करुं भवंती स्वाहा। जी हाँ, कुछ इसी तरह 31 बार, बिल्कुल इसी तरह 31 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जो ये मिश्री के दाने हैं इनको फोटो पर चढ़ा देना है और फूंक मारनी है इस तरह। जी हाँ, 31 बार आपको ऐसा करना है। और इसके बाद आपको एक मोमबत्ती लेनी है, मोमबत्ती को जलाना है और इस तरह मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से आपकी जो फोटो है जिस पे आप वशीकरण करना चाहते हैं उस फोटो पे पड़ना चाहिए। ये देखिए, ये मोमबत्ती आपको जलानी है और इसका इस तरह से करना है कि इसका जो प्रकाश है वो इस फोटो पर पड़े और मंत्र का उच्चारण करना है 31 बार। और जब ये मोमबत्ती पूर्णतः जल जाएगी दोस्तों, इसको पूरा जलाना है और इसका जितना भी मोम इस फोटो पर गिरेगा, इस फोटो पर उस मोम को गिरेगा, उसको एकत्रित कीजिए, सारे मोम को, मिश्री के दानों को और इस फोटो को इस तरह समेट कर, इस तरह इन्हें इकट्ठा कर कर एक ऐसी जगह गाड़ दीजिए जहां किसी का भी पहुंचना नामुमकिन हो। जी हाँ, जहाँ कोई भी ना पहुँच पाए उस जगह इस फोटो को, इस मिश्री के दानों को और इन मोम को गाड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वशीकरण पूरा होता है और मात्र 2 से 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति स्वयं आपके पास आएगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कीजिए और इस मंत्र का, इस विधि का सही तरीके से प्रयोग कीजिए और अपने आप को खुश रखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको आती है, इस विधि को लेकर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई अन्य समस्या आपको है जिसका समाधान आप कर करके थक गए हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा, तो हमारी गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। जी हाँ, तो जो आपको नंबर दिखाया जा रहे हैं, दिए गए नंबर पर गुरु माता को फ़ोन कीजिए। आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कॉल भी कर सकते हैं, आप उनसे मैसेज पर भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बताएं और अपनी समस्या का समाधान गुरु माता जी द्वारा पाएं। तो दर्शकों, अपनी समस्या का समाधान कीजिए, गुरु माता को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी समस्या को, अपनी परेशानियों को खुद से दूर भगाकर एक खुशहाल जिंदगी दीजिए। जय माता दी।